Hey guys, my name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 32. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आई मीन व्हाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है होंडा टू व्हीलर्स के स्टेबल से। होंडा इज करेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड with an annual capacity of 7 million units per annum. Honda has been dominating the scooter segment in India since 2 decades with its one product, which is kinda synonymous with scooters among Indian masses. Yeah, you know, it's the Activa, which has been in production since 1999 and it's still the best seller overall. Honda has also offered motorcycles in budget, कम्यूटर एंड परफॉर्मेंस व्हीकल सेगमेंट्स जो इंडिया में बहुत पसंद की जाती है बिकॉज दे ऑफर अ प्रोडक्ट फॉर एवरी पर्सन। लेकिन होंडा ने अब तक इंडिया में एक भी ईवी को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। मे बी बिकॉज अभी ईवीज़ के लिए उतनी डिमांड नहीं है, बट अदर कंपनीज आर ऑलरेडी गेटिंग देयर प्रोडक्ट्स आउट, जो शायद उनके लिए एक बड़ा कंसर्न बन सकते हैं। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही कि होंडा इस वक्त ईवीज़ पर काम कर रही है, या आई सेड ईवीज़ प्लूरल। तो होंडा ने पर्सनल यूज़ कैटेगरी में 4 नए ईवीज़ को लाने का प्लान किया है और सोर्सेस से पता चल रहा है कि ये ईवीज़ शायद 2024 तक मार्केट में आ सकती है। इन 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी शायद एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है, विच इज़ एक्साइटिंग बिकॉज अब तक हमें अर्बन कम्यूटर और स्कूटर के अलावा कोई एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, बट आई थिंक इट्स गोना चेंज सून। इसके अलावा वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ला सकते हैं जो शायद एथर 450X, बजाज चेतक और TVS iQube जैसे प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी। सो होंडा इज नाउ प्लानिंग टू ब्रिंग न्यू EVs इन इंडिया एंड वी आर गोना हैव टू सी व्हाट दे कम अप विथ इन 2024। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है चाइना के एक बड़े कार मैन्युफैक्चरर ग्रेट वॉल मोटर्स से। ग्रेट वॉल मोटर्स इज अ चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। वो इस वक्त चाइना के सबसे बड़े SUV और पिकअप ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने ऑटो एक्सपो 2020 में अपने बहुत सारे मॉडल्स को एग्जिबिट किया था और उन्होंने इंडिया में एंटर करने के बारे में भी बातें की थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो 2020 में इंडियन मार्केट में नहीं आ पाए और उनको प्लान्स डिले करने पड़े। बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज़, ग्रेट वॉल मोटर्स अब बहुत जल्द इंडिया में एंटर करने वाले हैं विद सम ICE पावर्ड SUVs एंड सम EVs एज वेल। ग्रेट वॉल मोटर्स ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन बैटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। उसके साथ ही वो इंडिया में एक EV ला सकते हैं विच इज़ नेम R1, जिसमें 351 किलोमीटर्स की रेंज है और ये शायद इंडिया की सबसे अफोर्डेबल EV हो सकती है व्हेन एंड इफ इट गेट्स लॉन्च्ड। सो ग्रेट वॉल मोटर्स इज कमिंग टू इंडिया और हमें देखना होगा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडिया में ऑफर करते हैं इन कमिंग मंथ्स और सो। और
और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस से। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस AKA रतन इंडिया पावर is a business conglomerate with their businesses in power generation, cement and mining. They are currently developing 5400 megawatt of coal-based thermal power projects in Amravati and Nashik in Maharashtra, and they have an operational capacity of 2700 megawatts as of now. लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में यहाँ पर एज इन EV न्यूज़ में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। सो रिसेंट न्यूज़ से हमें पता चल रहा है कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड अब EV इंडस्ट्रीज में वेंचर करने का प्लान कर रहे हैं। एंड हाउ एग्जैक्टली दे आर प्लानिंग टू डू दैट इज एक्चुअली मोर एक्साइटिंग, क्योंकि रतन इंडिया इज एक्वायरिंग अ सब्सटैंशियल स्ट्रेटेजिक स्टेक इन रिवोल्ट मोटर्स। वही रिवोल्ट मोटर्स जो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने शुरू की थी बैक इन 2019। इस स्टेप के बाद रतन इंडिया विल हैव 50% बोर्ड प्रेजेंस इन रिवोल्ट मोटर्स और राजीव रतन को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनाया जाएगा। ये एक अच्छी न्यूज़ है एज रिवोल्ट मोटर्स इज ऑलरेडी प्लानिंग टू एक्सपांड देयर बिजनेस, और अब वो नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाकर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट एज ऑलवेज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है पोलस्टार से। पोलस्टार इज अ स्वीडिश ऑटोमोटिव ब्रांड ओन्ड बाय वॉल्वो विच इज़ ओन्ड बाय अ चाइनीज ऑटोमेकर नेम गिली मोटर्स, और उन्होंने 2020 में एक 5 डोर ऑल इलेक्ट्रिक सीडान को इंट्रोड्यूस किया था जो टेस्ला मॉडल 3 की कंपटीटर मानी जाती है। पोलस्टार 2 EV में बहुत सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं विच मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स, and now it has one more cool feature added to its list। जी हाँ, पोलस्टार ने रिसेंटली उनके पोलस्टार 2 EV ओनर्स के लिए एक OTA अपडेट रोल आउट किया है, जिससे अब वो ओनर्स उनके स्मार्टफोन को एज अ डिजिटल की यूज़ कर पाएंगे टू अनलॉक एंड स्टार्ट देयर कार। उसके साथ ही उन्हें पोलस्टार ऐप के अपडेटेड वर्जन को यूज़ करना होगा, जिससे वो इस लेटेस्ट फीचर का फ़ायदा ले सकेंगे। जब भी कोई ऑथराइज्ड फ़ोन गाड़ी से अप्रॉक्सीमेटली एट एन आर्म्स लेंथ होगा तो पोलस्टार 2 EV के डोर्स, टेलगेट और चार्जिंग डोर को एक्सेस किया जा सकता है, और जब उस फ़ोन को गाड़ी के अंदर डिटेक्ट किया जाएगा तो उससे गाड़ी को शुरू भी किया जा सकता है। सो पोलस्टार हैज़ ब्रॉट एन ऑल न्यू फीचर टू देयर 2 EV एंड आई थिंक ऐसे फीचर्स फ्यूचर में सारी EVs में स्टैंडर्ड आने वाले हैं। Just think about it. Isn't that exciting? और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है इंग्लैंड के एक जॉइंट वेंचर से। विलियम्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग और WAE इज पार्टनरिंग विथ इटाल डिज़ाइन, और ये दोनों कंपनीज मिलकर एक ब्रांड न्यू मॉड्यूलर EV प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिसे यूज़ करके न्यू कमर्स और ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड OEMs अपनी EVs को डिज़ाइन कर पाएंगे। अब हम इस नए EV प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक लाइट वेट कंपोजिट रोलिंग चैसी को फीचर करेगा, और इस डिज़ाइन में बैटरीज को बॉडी स्ट्रक्चर में ही इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे गाड़ी के डिज़ाइनर्स को उनकी EV को डिज़ाइन करते वक्त ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। उसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म में 104 kWh से लेकर 160 kWh तक की बैटरीज को फिट किया जा सकता है, जिससे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जा रही है। सो WAE एंड इटाल डिज़ाइन आर कमिंग अप विथ ए न्यू मॉड्यूलर EV प्लेटफॉर्म, और हमें देखना होगा कि वो कौन सी कंपनियां होंगी जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाएंगी, और उन प्रोडक्ट्स को लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे कंटेंट या वीडियोज़ को लेकर आपके मन में कोई भी सुझाव, रिमार्क्स या कुछ सजेशंस है, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन in the comments below, and if you haven't already,
Please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.